नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महागठबंधन ने आज साझा घोषणा पत्र जारी किया है और इसका जो नाम है वो संकल्प पत्र दिया गया है। हमारे हाथ में ये संकल्प पत्र है और इसमें करीब 25 जो पॉइंट है वो गिनाए गए हैं कि जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो क्या कुछ किया जाएगा और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो किस तरीके से होगा और सारे जो महागठबंधन में घटक दल हैं, वाम दल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी, ये तमाम जो लोग मिल करके कैसे जो काम है वो करेंगे, बिहार का विकास किस तरीके से किया जाएगा, ये जो पूरा मैप है उसको बताने की कोशिश जो है वो इस घोषणा पत्र में की गई है। लेकिन सबसे ख़ास और जो शुरुआत है वो ये किया गया है कि आरजेडी ये लगातार कह रही है कि जब वो सरकार में आएगी, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले जब वो दस्तखत करेंगे तो उस वक्त 10 लाख रोजगार का जो सृजन है वो किया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी जो घोषणा है वो की गई है कि जितने भी सरकारी नौकरी में जो बहाली के लिए फॉर्म भरे जाएंगे वो फॉर्म निःशुल्क अभ्यर्थी जो है वो खरीद सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जब फॉर्म खरीदने के लिए जब अभ्यर्थी जाता है तो उससे कितने पैसे एक फॉर्म के लिए फिलअप के लिए देने पड़ते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं वो निःशुल्क होगी और भी कई जो बड़े घोषणा है वो इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। उस पर थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ जो घोषणाएं हैं वो की गई है। किसानों के लिए कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे और कृषि भूमि लगान माफ़ किया जाएगा। सस्ते दर पर लोन, बिजली, पानी, खाद, बीज बटाईदारों सहित सभी किसानों को जो उपलब्ध है वो कराया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसको बनाने की बात कही गई है। शिक्षा पर राज्य बजट का 12% खर्च करने की बात कही गई है। स्कूलों में कंप्यूटर, खेल के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना की मरम्मत, वित्त रहित महाविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं का सार्थक निदान करने की बात है वो कही गई है। बिजली दर कम करने की बात कही गई है। अम्बेडकर आवास योजना का जिक्र किया गया है कि स्वच्छ पेयजल, बिजली, पक्की सड़क जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ नए एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों के निर्माण की जो बात है वो कही गई है। स्मार्ट ग्राम योजना का जिक्र है। साथ ही और कई जो चीज़ें हैं वो बिहार के विकास के लिए इसमें कही गई है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बात है वो कही गई है। संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा। यानी कि नियोजित शिक्षकों को भी जो लुभाने की कोशिश है वो की गई है। पेंशन योजना के बारे में बात कही गई है कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की जाएगी। साथ ही कई और जो चीज़ें हैं जीविका के लिए भी कही गई है। तो ये जो घोषणा पत्र है, साथ ही ये भी कहा गया कि प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं, करीब 25 जो घोषणाएं हैं वो हमें नज़र आ रही है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने की जो बात है वो तेजस्वी यादव ने कही है। रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, वाम दल के जो नेता थे वो भी मौजूद थे इस घोषणा पत्र जारी करते वक्त। इस दौरान जो बयान सामने आए हैं इस बयान को भी सुनिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है। लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया। बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का,
करने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीज़ों में हम लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं कि भैया बेरोजगारी, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया। छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय जो है वो ठप हो गया और सरकार का कोई ध्यान नहीं। बाढ़ है, सुकाड़ है, अब तक केंद्र की टीम नहीं आके देख के गई कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। लगभग 80 से 85 लाख आबादी, 18 जिला, लेकिन अब तक कमेटी टीम कोई नहीं आया जांच करने की भैया क्या फसल का नुकसान हुआ, किसका घर का नुकसान हुआ, किसके मवेशी का नुकसान हुआ, कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं।